पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को। अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन, तुम हो धन। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। महादुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन, तुम हो धन। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारे पूजनीय
सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत सोते बचाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम, जी तुम हो धन, तुम हो धन, बहुत उजड़े बसाए तुम, जी तुम हो धन, तुम हो धन, हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन। हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है ऊंच हित साधन, हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है ऊंच हित साधन, हुआ है उच्च हित साधन, कहीं फिर क्यों न हम सारे जी तुम हो धन, तुम हो धन, कहीं फिर क्यों न हम सारे जी तुम हो धन, तुम हो धन, हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन।
आप सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, आप देव धर्म के प्रवर्तक, आप मनुष्यों का हर तरह का भला करने वाले हैं। आपके ऐसे महान देव रूप को सन्मुख लगकर हम आपके चरणों में बार बार, हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति का प्रकाश हुआ। जिस ज्योति के प्रकाश में मनुष्यों को उनकी आत्मा का गठन प्राप्त रूप, आत्मा के रोग, उन रोगों से आत्मा की पतन और उस पतन से किस प्रकार से निकला जाए इसका बोध और ज्ञान दे करके उनका भला करते हैं। आपके ऐसे आत्मिक रूप दर्शाता, आत्मिक सत्य ज्ञान दाता, आत्मिक बोध दाता महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम आपके चरणों में बार बार, हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति के अलावा देव तेज का भी प्रकाश और विकास हुआ है। जिस तेज की तेजमयी किरणों को अधिकारी मनुष्य आत्माओं के अंदर संचार करके उनके नाना नीच सुख अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करके उनसे उन्हें सच्ची मोक्ष और सच्ची शुद्धि प्रदान करते हैं। इससे भी बढ़कर उनके अंदर उच्च भाव व उच्च अनुराग उत्पन्न व उन्नत करके उनका उच्च जीवन में विकास करते हैं। आपके ऐसे नीच अनुराग हरता, नीच अनुरागों से मोक्ष दाता, उच्च जीवन में विकास करता महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम आपके चरणों में बार बार, मेरे भगवान तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवान तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवान तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। तुम्हारी शरण पाए बिन कहाँ मेरा ठिकाना है।
शक्ति मुझे देकर, धर्म शक्ति मुझे देकर जीवन के उच्च मार्ग पर, धर्म शक्ति मुझे देकर जीवन के उच्च मार्ग पर, जीवन के उच्च मार्ग पर चलाओगर न तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना है। चलाओगर न तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। तुम्हारी शरण पाए बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। धर्म जीवन मुझे देकर, धर्म के उच्च कार्य में, धर्म जीवन मुझे देकर, धर्म के उच्च कार्य में, धर्म के उच्च कार्य में लगाओगर न तुम मुझको, लगाओगर न तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना। मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। तुम्हारी शरण पाए बिन, तुम्हारी शरण पाए बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। सभाओं की प्रथा के अनुसार सबसे पहले हम भगवान देवात्मा से आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आगे के लिए कार्रवाई शुरू होगी। तो हम प्रार्थना करते हैं सभी। हे भगवान, हम सबके तारणहारे, मिथ्या ज्ञान एवं संस्कारों में भटकने वाले हम मनुष्यों को सत्य ज्ञान की ज्योति देने वाले, आत्मिक अंधकार दूर करने वाले, शरीर और आत्मा के संबंध में अति आवश्यक ज्ञान दे करके हमारी आंखें खोलने वाले, जीवन के विकास के पथ पर चलने की प्रेरणा देकर उस पथ पर चलने का उत्साह देने वाले, आत्मिक विकास करने वाले श्री देवगुरु भगवान, हम आत्मा के ज्ञान और बोध से विहीन, अपने सुख में लीन, आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले, अधूरी गठन वाले, आत्मिक रोधी मनुष्य आत्माएं आपके अमूल्य दान पाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके, जिससे जहाँ तक और जितना भी संभव हो सके हम आपका दान पा करके यहाँ से जाएं और अपना यहाँ आना सफल कर सकें। ऐसी आकांक्षा हमारे अंदर जागृत हो कि आगामी काल में भी हम आपके आशीर्वाद के भिखारी बने रहें और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। इसके बाद स्वागत के लिए थोड़ा सा प्रावधान है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करता हूँ। आप यहाँ बहुत ही उच्च लक्ष्य को लेकर आए हैं। वैसे तो जो भी कहीं जाता है वो किसी न किसी कार्य या आकांक्षा को लेकर जाता है, लेकिन यहाँ हम किस लिए आए हैं
वो जैसा कि देव समाज में सबको पता ही है कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इतना धन खर्च करके, अपना समय खर्च करके उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ आए। हम यहाँ घूमने फिरने या कोई एहसान करने के लिए नहीं आए हैं। हम एक ऐसे उत्सव में आए हैं जिसमें आत्मा और शरीर दोनों, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा के अति गंभीर विषय पर श्रवण करने, सुनने के लिए, चिंतन करने और प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। इस सत्संग में आत्मा के विषय में आपको प्रेरणा दी जाएगी, उससे आप लाभान्वित हों। आप सब लोग वैसे तो बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन फिर भी जितने भी आए हैं बहुत ही विशेष लोग हैं, बहुत ही सम्मान के योग्य। माननीय काउंसिल की ओर से मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आप सबका स्वागत करूं, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्कूल कॉलेजों की तरफ से एक प्रस्तुति होती थी स्वागत गीत का, लेकिन वो तो संभव नहीं हो सका है, तो कॉलेज स्वागतम
आप लोग देखते हैं अनेक स्थानों पर आयोजन होते हैं, अनेक संस्थानों में आयोजन होते हैं, अनेक मंदिरों में आयोजन होते हैं। यहाँ भी एक आयोजन हो रहा है, लेकिन इस आयोजन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि यह आज जो समारोह होने जा रहा है वो बहुत ही एक निराले लक्ष्य को लेकर होने जा रहा है। यह निराला लक्ष्य क्या है? मनुष्य के अपने अस्तित्व के विषय में चिंतन, मनन और अनुसरण के विषय में समारोह होगा। आपको बातें बताई जाएंगी अपने अस्तित्व के विषय में, उनको आप सुने, उस पर चिंतन करें और उनका अनुकरण करें। किसी बात का सुनने से कोई लाभ नहीं होता है जब तक कि हम सुन करके उसका अनुकरण नहीं करते। सुनने का लाभ तभी है जब उसको हम फॉलो करें। हम अपने अस्तित्व के विषय में जो समाज के सभी लोग जानते हैं, अपने अस्तित्व के विषय में है हमारी टोटल पर्सनालिटी। तो जो हमारा अस्तित्व है वो दो चीजों से बना है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। और शरीर और आत्मा में संबंध क्या है? एक छोटा सा उदाहरण हम बताते हैं। जैसे दो समाज में पहला संबंध गुरुआ ने बताया माता पिता का संबंध। उससे हम अगर देखें तो माता पिता के बिना संतान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। न गृहस्थ जीवन का कोई अस्तित्व होता है और न ही परिवार के भरण पोषण का कोई अस्तित्व होता है अगर माता पिता नहीं। इसी तरह से अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। ये भूल जाते, इसको हम याद नहीं करते। इस समारोह में इसी पर जोर दिया जाएगा, इसलिए विशेष समारोह। शरीर के लिए हम तो बड़ा प्रयास करते हैं। शरीर की रक्षा के लिए बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते। शरीर की रक्षा के लिए हम सचेत रहते हैं, हमको व्यायाम बताया जाए हम व्यायाम करते हैं, संतुलित भोजन बैलेंस डाइट लेते हैं, थोड़ा सा विकार अनुभव हो हम डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, इलाज कराते हैं, बहुत पैसे खर्च करके भी इलाज कराते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हर हाल में शरीर हमारा ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना चाहिए। पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा जिसके कारण शरीर होता है उसकी कोई देख रेख नहीं, उसके बीमार होने की कोई चिंता नहीं, उसके इलाज की कोई चिंता नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल उदासीन। आत्मा के प्रति हम बिल्कुल अबोधी हैं, जबकि आत्मा के लिए ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। ज़्यादा जागरूक होने के लिए
हम अपने शरीर की हानि करते हैं, हानि की जानकारी हो, उससे बचें। उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। हम अपने आत्मा की हानि किस तरह से करते हैं? वो दो कारण। एक तो अपने द्वारा ही करते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार करके हम अपनी आत्मा की हानि करते हैं। अगर हम दूसरों की हानि करते हैं तो हमारी आत्मा की हानि होती है, ये लोगों को पता नहीं चलता। इसके विषय में कोई पता नहीं। किसी का अपमान करना ये अपनी आत्मा की हानि है। लेकिन अपमान तो सम्मान करने की बात होती ही नहीं है। सम्मान जानते ही नहीं है, सीखे नहीं है, शिष्टाचार किताब तक नहीं पढ़ी है। क्योंकि हम जिस समाज में रहे हैं वहाँ ज़्यादा संस्कार ऐसे हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। अहंकार बड़ा पढ़ाया गया, अपने को बहुत अच्छा पढ़ाया गया है और हम अपने को समझते भी अच्छा है। जो अपने को अच्छा समझेगा वो दूसरों को अच्छा समझेगा ही नहीं और वो उसकी हानि में कोई बोध भी नहीं करेगा। अपना जो कुछ है ठीक है, दूसरे क्या है उनसे कोई पता नहीं। इस तरह से अगर हम सोचें कि आत्मा की हानि से बचें अगर, तो गुरु महाराज ने अपनी वाणी दी है। तो आत्मा के विषय में गुरु महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, देव शास्त्र खंड 3। उसके प्रारंभ में ही देववाणी गुरु महाराज ने लिखी है, 4 बातें लिखी हुई। पहली उसमें लिखी हुई है, मनुष्य होकर जो जन अपने ही अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता है, उससे बढ़कर और कृपा पात्र कौन हो सकता है। ये फिलॉसफी दे दी। एक लाइन ही अगर किसी को मिल जाए तो वो तो मालामाल हो जाए। वो तो अपने आप को इतना परिवर्तन में ले आए कि आत्मा के विषय में अगर थोड़ी सी होश आ जाए तो कहते हैं अपने अस्तित्व के विषय में। कोई बताया अस्तित्व दो, शरीर के लिए तो बहुत करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते। तो मुख्य रूप से गुरु महाराज ने कहा अगर अपनी आत्मा के विषय में अगर होश आ जाए तो बहुत सौभाग्यमान है, और जो ना आए तो बहुत कृपा पात्र है, जैसा कि हम सब हैं। इसी देववाणी में चौथे नंबर पर गुरु महाराज ने अपनी देववाणी लिखी है, मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने आत्मा के संबंध में सत्य बोध और सत्य ज्ञान लाभ करने के योग्य होना और उसकी प्राप्ति का शुभ अवसर पाना उसका महाश्रेष्ठ अधिकार है। अब ये 3 चीजें लिखी हुई हैं। आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान, ज्ञान तो बहुत है। आत्मा के विषय में इतने उपदेश दिए जाते हैं कि जिस किसी धर्म में जाएं, जो कोई प्रचारक आता है आत्मा के विषय में बड़े उपदेश देते हैं। लेकिन आत्मा के विषय में सत्य ज्ञान और सत्य बोध, अगर इसके विषय में जानकारी हो जाए तो मनुष्य जो पतन की ओर जाता है, जो अपनी हानि करता है, उससे बच जाएगा और ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोध भी आ जाए, लेकिन प्राप्ति न हो। जानते सब हैं, बहुत ज्ञान है लोगों के पास, शरीर का ज्ञान बहुत है, लोग एक दूसरे को बता भी देते हैं, ऐसा है। लेकिन शरीर के विषय में चिंता कुछ नहीं करें तो वो ज्ञान नहीं होता है, वो अधूरा ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान नहीं होता है। इससे और आगे गुरु महाराज ने देववाणी लिखी है, लेख और उपदेश भाग 3 के पेज नंबर 21 पर लिखा है, तुम्हारा अस्तित्व स्वप्न नहीं है किंतु सत्य है। इसके बनने और बिगड़ने,
अर्थात विकास और विनाश संबंधी नियम भी अटल हैं। विकासकारी और विनाशकारी गतियां भी सत्य हैं। विनाशकारी गतियों के अधीन रहकर जैसे तुम अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते हो, अटल नियम है, हर चीज के नियम अटल है। तो गुरु ने बताया है कि तुम्हारा अस्तित्व स्वप्न नहीं है, ये है, वास्तव में है, और इसके बनने और बिगड़ने के नियम हैं। जैसे शरीर के बनने और बिगड़ने के नियम हैं। ठीक भोजन करेंगे, ठीक तरह से रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। 2-3 बातें होती इसमें। वातावरण भी प्रभावित करता है। कई बार हम बड़ा ठीक रहते हैं लेकिन वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। कोरोना ने कर दिया, कर लो स्वस्थ, वातावरण से भी प्रभावित हो जाते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा से भी प्रभावित हो जाते हैं। कई बार पैतृक हमको जो पूंजी मिली होती है, बीमारियां उसको भी नष्ट कर देती है, उसकी भी हानि हो सकती है। तो हम अगर विकासकारी गतियों के साथ चलेंगे तो हमारा विकास होगा, ये सत्य नियम है। और विनाशकारी गतियों के साथ चलेंगे, उनका साथ देंगे, उनके अधीन रहकर काम करेंगे तो हमारा विनाश होगा। सच्चे हित और अहित के बिना अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आकांक्षा ही नहीं हो सकती है। ये और आगे गुरु महाराज ने बताया कि जब तक हमारे अंदर सच्चे हित के लिए आकांक्षा नहीं होगी, हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी, हम काम नहीं कर सकते। कोई भी काम जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी हम काम कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर खाने की इच्छा नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। सोने की इच्छा नहीं सोएंगे। मोबाइल देखने की, गीत सुनने की इच्छा है तो हम दौड़े जाएंगे, इच्छा नहीं है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। स्वाददार भोजन करने की इच्छा हमारे अंदर है, हम खाएंगे। अगर इच्छा ही नहीं है हम नहीं खाएंगे। तो अगर सत्य और हित की इच्छा किसी के अंदर जागृत हो जाएगी तो वो सत्य और हित का साथ देगा और आत्मा की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेगा। हम प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए, हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा तो दी गई है लेकिन अब गुरु महाराज ने तो एक अंडरलाइन कर दी, इस तरह से करना है। हम कहाँ तक कर सकते हैं, हमारे अंदर आकांक्षा नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं अपने अंदर आकांक्षा को जागृत और उन्नत करें। आकांक्षा जागृति से केवल काम नहीं चलता है, उसको विकसित करें। और जब तक आकांक्षा विकसित नहीं होती है, डेवलप नहीं होती, हम काम नहीं कर सकते। इससे और आगे गुरु महाराज ने देवशास्त्र तीसरे लेख और उपदेश में पेज नंबर 448 पर फिर लिखा है, यदि तुम्हारे तन, मन और धन की शक्तियाँ नेचर के विविध जगतों के अस्तित्वों के बनाने में खर्च नहीं होंगी तो जीवन के विचार से तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। तन, मन, धन, ये शक्तियां अगर विभिन्न जगतों के अस्तित्वों को बनाने में खर्च नहीं होंगी तो हम क्या करते हैं? अब सोच लें, हम बनाने में लगे कि बिगाड़ने में लगे। तो अगर हम दूसरे अस्तित्वों को बिगाड़ रहे हैं तो वैसे तो कहा जाता है कर भला तो हो भला, तो उसके साथ ये भी है कर बुरा तो हो बुरा। ये क्या गलत है? दोनों सही है। अगर हम किसी दूसरे को बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा हो। लेकिन चूंकि आत्मा के विषय में ज्ञान ही नहीं है, आत्मा कैसे पतित होती है, कैसे बीमार होती है, कैसे रोग लग जाते हैं, क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके विषय में चूंकि ज्ञान ही नहीं, इसलिए हम अपने ढर्रे पर चले करते हैं। जिन आदतों में, जिन अभ्यासों में, जिन व्यवहारों में
जिन क्रियाओं में हम चल रहे हैं उसी में चला कर, कोई परिवर्तन नहीं कर, जबकि परिवर्तन करना जरूरी है। आगे गुरु महाराज ने लिखा है, यदि कोई बिगड़ने का काम लगातार करता रहे और बनने का काम न करे, या बनने की तुलना में बिगड़ने का काम अधिक करता रहे, तो वो कुछ समय बाद कंगाल हो जाए। ये तो सब जानते हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, क्या हो, कंगाल तो होंगे। हम जो इकट्ठा करना चाहिए इकट्ठा करते नहीं, अच्छी गतियाँ सोचते भी नहीं हैं, बुरी गतियाँ करते चले जाते हैं, तो हम कंगाल हो जाएंगे। या कहते हैं कि लगातार अगर हम बिगड़ने का काम करते रहेंगे, तो शरीर के विषय में भी वही है, लगातार शरीर को बिगाड़ने का काम करते ही रहें, आपका शरीर बिगड़ जाए। आत्मा के संबंध में भी क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, क्या करें, देव समाजियों को थोड़ा सा ज्ञान है तो उसमें अपना जितना कुछ कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी शक्तियाँ होती हैं, अपनी विरासत होती है, वातावरण का भी प्रभाव होता है, नीच शक्तियों का विकर्षण भी होता है, उसके अनुसार चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर उच्च भाव की प्रेरणाएं जागृत होती हैं, प्रेरणाएं आगे चलने को प्रेरित करती हैं, लेकिन नीच भाव बैक गियर ऐसा लगाते हैं कि वो पीछे को ज़्यादा बैक गियर लग जाता है, अगला दूसरा तीसरा गियर चले नहीं पाता, हम पीछे लौट जाते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने जो ये देववाणी लिखी है, उसको अगर आप पढ़ें और मनन करें, उस पर चिंतन करें, बहुत कुछ मिल सकता है। यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो उससे कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, और परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो अच्छा होगा या तो बुरा। एक जगह हम रुक नहीं सकते, हर गति और क्रिया और चिंता से ही गति होती है, और जब काम करते हैं तो उसी से क्रिया होगी, उसी का फल मिले। तो अगर हम चिंता देखें किस तरह से की, उसका क्या फल मिला, बहुत से लोग जो समाज में ऐसे हैं, हुए हैं, अभी भी है, जो पहले तो किसी को कुछ कह देते हैं, थोड़ी सी देर बाद उनको झटके लगते हैं, अनुभव होता है हमने गलत कह दिया, तो उनसे सॉरी फील करते हैं, उनके पास जाकर माफ़ी मांगते हैं, अपने दुख का प्रकाश करते हैं। उससे भी बहुत कुछ उच्च गति की तरफ चलने के भाव विकसित होते हैं, लेकिन फिर कभी थोड़ा सा चलते हैं, फिर वो मनुष्य को दौड़ा पड़ता है ना, झटके लगते हैं, फिर हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हम अपने स्वभाव के विपरीत तो नहीं जा सकते। इसलिए जो मनुष्य कुछ भी करता है ऐसा, वो एक कारण होता है। माननीय सेक्रेटरी साहब बड़ा जोर देकर बताया करते हैं, हम जो ऐसे गलत काम करते हैं वो चूँकि हम सुख के आदमी हैं, हर मनुष्य सुख के आदमी है, और वो भी नीच सुख के आदमी है। उच्च सुख अलग है, वो तो देव समाज की भाषा में उच्च सुख बताया जाता है, बाकी तो पता नहीं क्या होता है। हम नीच सुख के अधीन हैं, और सुख के अधीन अगर हैं तो सत्य और शुभ की ओर हम चल ही नहीं सकते, हम सत्य और शुभ के लिए सोच भी नहीं सकते। दूसरों के लिए हम तो एक शिकारी की तरह हैं। शिकारी क्या करता है, पहले शिकारी जब होते थे उस समय तीर चलते थे, तीर चला दिया, किसी को लगा, अब उसको कितना दुख हुआ क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं,
उसको तो तीर चलाना है। हम भी तीर चलाया करते हैं और बहुत तीर चलाते हैं। घरों में विघटन जो होता है, वैमनस्यता होती है, वो तीर चलाने से होती है। तीर अगर अपनी कमान में रखो, धनुष बाण ठीक है, आता जोश धनुष पर चढ़ा लो, लेकिन उसको छोड़ो नहीं, धनुष पर चढ़ा कर ही रख लो। ऐसे भी लोग होते हैं, किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है, बड़ा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना लहू का घूंट पी कर रह जाते हैं, वो भी ठीक रहता है, किसी हद तक वो भी ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, तीर चलाना चाहते हैं, दूसरे के दुख दर्द का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। कई बार तो ऐसे तीर चलाते हैं दूसरे की जान ले लेते हैं। तो ये सब आत्मा के लिए हानिकारक है। इसलिए अगर हम आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा ज्ञान है। उसकी सबसे पहली सीढ़ी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अंदर थोड़ी सी नैतिकता जागृत करें, अनुशासन में रहें। अनुशासन में अगर रहेंगे तो बाध्यता में भी रहेंगे। अनुशासन के साथ बाध्यता आ ही जाती है अगर ठीक अनुशासन में रहते हैं तो। और अनुशासन और अगर बाध्यता दोनों के साथ काम करते हैं तो हम बंधे रहते हैं, नहीं तो हम स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। जो अनुशासन और बाध्यता को तोड़ता है वो स्वेच्छाचारी हो जाता है। और स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है मन मुख, जो मर्जी आए मन में आएगा वही करेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा, किसी की क्या हानि हो रही है, किसी की भी, किसी मनुष्य की, किसी समाज की, किसी पशु की, किसी की भी क्या हानि हो रही है, अपने से महान की या अपने परिवार की क्या हानि हो रही है, इसका कोई पता नहीं, हो जो मर्जी आए करेगा। तो नैतिकता से अगर हम थोड़ा सा सीखें तो स्वेच्छाचारिता से बच जाएंगे। और स्वेच्छाचारिता से ही नीच घृणा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम स्वेच्छाचारी हैं, हमारी इच्छा जो मर्जी करेंगे, उसमें किसी ने टोक दिया तो नीच घृणा पैदा होगी, उससे नफरत करने लगते और आत्मा का पतन हो। जो देव समाज में जानते हैं नीच घृणा से और स्वेच्छाचारिता से आत्मा की कितनी हानि होती है, कितना पतन होता है। तो इनसे बचे रहेंगे तो हम बिल्कुल आगे बढ़ने के योग्य हो जाएंगे। और स्वेच्छाचारिता जब किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो वो दूसरों के पक्ष में ही नहीं होता है, अपने परिवार में ही, अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने उपकारियों के प्रति भी स्वेच्छाचारिता में आकर के उनके दर्द को, उनके दुख को भूल जाएगा, अपनी क्रियाएं करता रहेगा। इसलिए ये पहला जो नियम बताया उससे थोड़ा सा बचें और इसका थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें। तो वैसे तो देव स्तोत्र जब हम गाते हैं तो उसमें जो गुरु महाराज के लिए आगे चल के गाते हैं, आप आत्मज्ञान प्रबोधकम, आत्मबोध प्रबोधकम, आत्मिक ज्ञान देते हैं, आत्मिक बोध देते हैं। अब ज्ञान और बोध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं 2 लाइन में लिखने की जरूरत है, नहीं तो 1 लाइन में लिख देते। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है मानसिक थ्योरी, बोध होता है हार्दिक, व्यवहारात्मक, भावात्मक, प्रैक्टिकल। ये अंतर है ज्ञान और बोध में। हमें किसी काम के लिए पता होता है, या हम खुद अपने लिए मान लो सोच लें, कोई भी काम हम करते हैं हमें अपने काम का पता चल जाता है कि हमने ठीक किया कि गलत किया। ये ज्ञान है। या कोई काम हम कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमको ज्ञान हो जाता है। लेकिन अगर गलत कर रहे हैं
और उस गलत काम को न करें तो बोध होता है। शराबी शराब पीता है, जानता है कि खराब होती है, ज्ञान है उसको कि खराब होती है, लेकिन नहीं छोड़ता है। अगर वो ये जानता है कि खराब होती है और वो छोड़ दे तो उसको बोध हो गया। अगर कोई भी नशा अगर वो करता है और वो छोड़ देता है तो उससे बोध हो गया। हमें सबको पता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, घरों में भी बताया जाता है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये ज्ञान है। बड़ों का सम्मान करना ये बोध है। अगर हम बड़ों का सम्मान करने लगे तो ये हमको बोध हो गया, और करना चाहिए तो सभी लोग जानते हैं करना चाहिए। ऐसे ही या अगर हम सरल भाषा में कहें तो बोध का अर्थ ये है कि जो बात हम जैसी जानते हैं, सत्यता में, झूठ में नहीं, जो बात सत्य बात जैसी हमने सुनी है, जैसी हमने पढ़ी है या जैसी हमने अनुभव की है, उसको वैसे ही काम में लाना, वैसे ही व्यवहार में लाना बोध होता है। देव समाज में बहुत लोग बोध के प्रति इतना आगे विकसित हो गए, बोधि भी कहे जाने लगे। सदैव श्रीमान धर्मबल जी की घटना है, वो तो बाद में उनको आत्मबोधि कहा गया। श्रीमान धर्मबल जी, उनके पिताजी पटवारी थे, उनको भी पटवारी की नौकरी मिल गई, अपने बेटे को उन्होंने पटवारी की नौकरी दिला दी। और चूंकि उनके पिताजी घूस लेते थे, बहुत रिश्वत लेते थे, और उस समय पटवारी लेते थे, अब भी लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं। तो उनके पिताजी ने, माताजी ने और परिवार के लोगों ने उनको बड़ा जोर दिया कि आप रिश्वत लिया करें, और बहुत परेशान किया। घटनाएं अगर आप पढ़ें कि इतना परेशान किया, साधारण कोई होता छोड़ के तो ठीक है चलो हटाओ, हम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको चूंकि देव समाज में आने लगे थे, उनको बोध हो गया था रिश्वत न लेने का। इसलिए जब बहुत उनको प्रताड़ित किया गया तो साफ उन्होंने अपने पिताजी से, देव समाज की शिक्षा में बताया जब पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन क्या अब हर आज्ञा थोड़ी माननी चाहिए। जो गलत आदमी गलत आज्ञा कोई देने लगे उसको मानना चाहिए नहीं। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मैं भूखों मर जाऊंगा लेकिन रिश्वत नहीं। इसको बोध कहते हैं। मर जाऊंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा, कोई गलत काम हो, इसको बोध कहते हैं। जानते तो सभी हैं, शरीर का ज्ञान तो बहुत लोग हैं, आत्मा का ज्ञान तो बड़ा सुनते रहते हैं, लेकिन करते कितने। ज्ञान और बोध में ये अंतर होता है। हम शरीर के लिए तो जैसा पानी सेक्रेटरी साहब कई बार पूछ लेते हैं हमसे, पांडे जी और सेहत कैसी है, तो हम उत्तर दे देते हैं श्रीमान जी सेहत के लिए तो देव समाजी क्योंकि थोड़ा जानकारी हो जाती है सेहत की, बड़ा जोर लगाते हैं सेहत पर। अरे उतना उसका 10% भी 20% आत्मा पर लगा लो तो देव समाजी बन जाओगे। माफ करना, बुरा न लगे। आत्मा के विषय में भी जितना शरीर के विषय में जानकारी रखते हैं, जितना उसके पीछे भागते हैं, जितना सतर्क रहते हैं, आत्मा के विषय में भी अगर सतर्क हो जाए, 10-20% भी सतर्क हो जाए तो आपका नाम भी देव समाज के इतिहास में आ जाएगा। लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? देख कर भी अपनी हानि फिर भी मूलाचार। उन्होंने इतने अच्छे भजन बनाए गए हैं, सीधे मनुष्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है। देख कर भी अपनी हानि फिर भी हूँ लाचार में। मनुष्य की यही परिभाषा है। जानता है कि इसमें हमारी हानि है, लेकिन फिर भी मजबूर है, उसी को करने के लिए चलता है, उसी वही करता है। ये मनुष्य की मजबूरी है।
अगर इससे हम बच सकें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम सांसारिक सुखों की तृप्ति में, उनकी प्राप्ति में इतना व्यस्त हो चुके हैं, इतना लीन हो चुके हैं। और सांसारिक तृप्ति में केवल ये सांसारिकता के सामान ही नहीं है, पद, मान, बड़ाई, प्रशंसा, ये भी सांसारिक में आते हैं। इनमें हम इतना लिप्त हो चुके हैं कि आत्मा के विषय में हम सोचते भी नहीं, तो सोचने नहीं देते। पक्ष है, अगर किसी कोई पौधा है उस पर जहर का छिड़काव करोगे, विष का छिड़काव करोगे तो मर जाएगा, विकसित तो होगा नहीं। तो हम अगर अपनी आत्मा पर जहर का छिड़काव करेंगे, विष उसमें डालेंगे, विष बोएंगे, तो हमारी आत्मा का विकास कैसे संभव है? वो तो मरना निश्चित है। इसलिए एक देववाणी गुरु महाराज ने और लिखी है, उसके विषय में भी थोड़ा बताना चाहेंगे। प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने विविध प्रकार के सुख अनुरागों की तृप्ति के लिए जिस जिस प्रकार की आंतरिक चिंताएं और बाह्य क्रियाएं करता है, उसके द्वारा अपने शरीर और आत्मा दोनों की हानि करता है। अपने सुख अनुरागों की तृप्ति के लिए आंतरिक चिंताएं अंदर से ही होती हैं, बाहर से नहीं होती है। जब क्रियाएं हम करते हैं वो बाहर होती है। तो अंदर से और बाहर से जब हम दोनों तरफ से सुख अनुरागी हो जाएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों खराब हो जाएंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा। तो गुरु महाराज ने लिखा है, जो जितनी भी हम आंतरिक चिंताएं करते हैं, हर मनुष्य की हर चिंता, हर मनुष्य की हर चिंता वो नीचे ले जाने की होती है। मनुष्य के कई बार हमने जो ये शंकराचार्य वगैरह हैं, ये पहले जब थे हम पढ़ते थे, संस्कृत में पढ़ते थे, तो उन लोगों के पास भी थोड़ा जाने का मौका मिलता। तो कई बार पूछते थे, कहते थे कि कोई किसी के अंदर कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न हम पूछते थे, तो उस समय हमको वहाँ फर्स्ट प्राइज मिलता था प्रश्न पूछने में। अब वो पता नहीं क्या बोलते थे, क्या वो कहते थे, क्या पूछ देते थे उनसे। तो उनको हम ऐसे पूछ देते थे कि जो आप भजन करते हैं या चिंतन करते हैं, लगातार कितनी देर तक कर सकते हैं? तो शायद दक्षिण भारत के रामेश्वर के शंकराचार्य जी थे। मैंने कहा कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस पर आप गंभीरता से विचार करके वास्तविकता से उन लोगों की जानकारी के लिए सच्चाई से बताना। तो उन्होंने 2 मिनट में बताया था कि ये जो इस लड़के ने, उम्र 25-26 साल की थी, इस लड़के ने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने ये बताया था कि जब हम खुद चिंतन करने बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुश्किल से हम आधा घंटे नैतिकता पर या अच्छाई पर चिंतन कर पाते हैं। इसके बाद हमारा दिमाग भटक जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप खुद करके देखें, जो समाज में बड़ा प्रचार किया जाता, बड़ा लोगों को पिंच किया जाता, साधन किया करो, साधन किया करो। बैठ के देखें कितनी देर तक हम गुरु महाराज को, अपने उपकारियों को, अपने श्रद्धा भाजनों को याद कर सकते हैं और कितनी देर हम बैठ सकते हैं। आदत ही नहीं बैठने, 1 घंटा बैठना जाए तो बैठ नहीं सकते, 1 घंटा सोचने की बात तो दूर रही, बैठ नहीं सकते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव मानसिक शक्तियों में जो कल्पना शक्ति है इतनी चंचल है, इतना तेज भागती है कि कल्पना शक्ति हमको टिकने नहीं देती एक जगह। एक चीज हम सोचते हैं, दूसरा आगे खड़ा, तीसरा आगे खड़ा, चौथा आगे खड़ा। फिर चूंकि हमारे अंदर वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वो बीच में आ जाता है।
तो हमने तो कई बार सोलन में बताते थे कि हमने आज साधन किया, साधन में ये दिखाई दिया, साधन में, हमने कहा ये है ही नहीं जो आप कह रहे हैं, जो समाज की शिक्षा नहीं, ये साधन है ही नहीं। तो बड़ा बुरा मान के श्रीमान विकास देव जी भी ये कल क्या टोका टोकी करते हो तुम भी। हमने कहा टोका टोकी नहीं करते, सही बताओ क्या है मिला। वो साधन में हमको ये दिखाई दिया कि पिताजी ने हमारे बाग लगाया था, उसमें अमरूद थे, वो इस तरह करते थे। वो हमने कहा ये साधन तो साधन नहीं, साधन के माने होता है आत्मा के विषय में सोचो कि हमारी आत्मा ने, हमारे शरीर ने क्या क्या पतन की गतियाँ की और उससे हम निकलने का क्या रास्ता है। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि हमको ऐसी रोशनी मिले। तो रोशनी मिल जाती, बता देते थे रोशनी मिल गई, फिर क्या करें, फिर पता नहीं क्या। लेकिन चलो हम जैसे हैं, अधूरी गठन कहते हैं गुरु महाराज जी, अधूरी गठन तो अधूरी है, अधूरे रहेंगे, पूर्ण तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आत्मा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। और इससे आगे अगर हम किसी सुख को अपना लक्ष्य बनाते हैं, किसी को भी लक्ष्य, उच्च लक्ष्य बनाएंगे, उच्च लक्ष्य की तरफ चलेंगे, और नीच सुख को लक्ष्य बनाएंगे, तो अगर हम बनाते हैं तो उसका एक अनिवार्य फल ये होता है कि जिस किसी सुख अनुराग की तरफ हम चलेंगे या जो सुख अनुराग हमारी आत्मा में होगा, हम उसी की चिंता करेंगे, उसी की क्रिया करेंगे, उसी की तृप्ति में रह करके सारा जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर नीच लक्ष्य होगा तो उसमें लिपटे रहेंगे, अपने जीवन का नाश करेंगे। अगर उच्च लक्ष्य होगा तो हम उच्च लक्ष्य में उसी तरह से हम उसकी क्रिया करेंगे, उसके लिए सोचेंगे, उसकी तृप्ति के लिए दौड़ेंगे। कहाँ से वो पूरा होता है, कैसे वो भाव तृप्त होगा, कैसे वो विकसित होगा, तो हम विकास कर जाएंगे। जो विकास और विनाश के दोनों रास्ते हैं, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन तो होगा ही। अब जैसा आपके हाथ में है, ये किसी दूसरे के बस में नहीं है, आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है कि हम जैसा चाहे कर लें। इसके लिए चूंकि समय हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 5 मिनट के बाद समय हो गया। भजन गाए जाते हैं, जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, न पर हानि कभी चाहूं, मैं हितकर जीव बन जाऊं, यही वो कामना है। अगर हमारी कामना ये हो जाए, हम ये कामना करने लगे, हमारी इच्छा ये हो जाए, हम यही सोचने लगे कि हितकर जीव बन जाऊं, न पर हानि कभी चाहूं, तो हमारा बहुत बड़ा भला हो सकता है। हम शरीर के ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और देव समाज में आकर के हानि का बोध प्राप्त करके बहुत से लोग ऐसे हुए हैं और अभी भी हैं जो हानि का परिशोध कर रहे हैं, और हानि परिशोध करके अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं। जिन लोगों ने परिशोध किए, कई उदाहरण हमारे सामने हैं, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी तक को आगे बढ़ा दिया। इसलिए हम यही आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा सा बोध हो जाए, आगे न सही तो जो आपके बस में है वो तो कर सकते हैं, जो आपके अधिकार में है वो तो कर सकते हैं। आप अपनी अगली पीढ़ी को देव समाज जोड़ने का हर संभव प्रयास करें, हर संभव प्रयास करें, क्योंकि अगर आत्मा का बोध हो जाएगा और अगली पीढ़ी को भी थोड़ा सा आत्मा का बोध हो जाएगा तो शरीर की भी उन्नति होगी, शरीर का भी विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा,
चारित्रिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी होगा। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, बच्चों को पैसे कमाने के लिए लगाते हैं। देव समाज में ला कर देखो, पैसे कमा कर ढेर लगा देंगे। कितना कितना लोगों को जिनके पास है वो देखो क्या बताते हैं, कैसा क्या कर लिया, कितना हो गया। तो इसमें अगर आप ऐसा कर सकें, अपने परिवार को देव समाज में जोड़ सकें, तो आपकी आत्मा का हित होगा, परिवार की अगली पीढ़ी की का हित होगा। और अगर वो थोड़ा और आगे विकसित होते जाएंगे तो अपने साथ जो संबंधी हैं उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं और आगे से ज़्यादा समाज के लिए भी बहुत हितकर बन सकते हैं। तो आत्मा के विषय में बोध, आत्मा के विषय में ज्ञान ये दिया जाएगा। अगली सभा माननीय सेक्रेटरी साहब कराएंगे, उसमें बताएंगे क्या लाभ है। और इसमें एक भजन भी गाया जाता है, तो ज्ञानी होना हो जो संभव अपने को पहचानेंगे, अपने प्रति अज्ञानी रहकर ज्ञानी नहीं कहलाना। अपने प्रति अज्ञानी रह करके, अगर हमारे को अपने ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी किस बात के, फिर तो अज्ञानी है। तो अज्ञानी न रहे, अज्ञानी रहना बहुत बड़ा श्राप है। शब्द ही बड़ा, किसी को कह दो अगर देखो मूर्ख हो, तुमको कोई ज्ञान नहीं है, अगर किसी को कह के देखो फिर क्या रिएक्शन होता है। तो हमको कोई ऐसा क्यों कहे कि हम अज्ञानी हैं। इसीलिए कुछ न कुछ देव समाज में आ करके कुछ तो कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। बोध चलो न सही, बोध के आगे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, ज्ञान तो प्राप्त कर लें। बहुत से लोगों को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि अगली सभा में जो बोध के विषय में, ज्ञान के विषय में, आत्मा के विषय में बताया जाए उसको सुने और जहाँ तक संभव हो थोड़ा बहुत जितना भी कर सकें चलें। लेकिन सिमन जी ने कह रहे थे चलें, 2 कदम भी चलें, आगे को चलें, पीछे को न चलें। तो फ्रंट गियर ही डालो, बैक गियर न पड़ने पाए, आगे जितना चले, 1 कदम चले, 2 कदम चले, जितना चल सकते हैं चलें। और जो उदाहरण हैं अपने देव समाज के, उनके पीछे लगने की कोशिश करें। उनके पीछे लगो तो पीछे लग करके आगे बढ़ सकते हो, बढ़ जाओगे। लेकिन वो ज्ञान है कि श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी थे, वो ये करते थे, ये करते थे। अरे करते थे तो उसका कुछ कहने का उनकी बात का कुछ फायदा तो वो किताब में पढ़ते हैं, लड़के पिक्चर देखते हैं, वैसे ठुम सब करना सीख जाते हैं, करने लगते हैं। बड़ा देखो लड़कों को भी देखते हैं, जो आया अनुकरण करते हैं, वैसे तमाम ड्रेसों में अनुकरण करते हैं, उनकी बोली में अनुकरण करते हैं और कई तरह अनुकरण करते हैं। तो देव समाज के जो इतिहास में ऐसे आत्मबोधि हुए हैं उनका अनुकरण थोड़ा सा कर ले तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ने के योग्य हो सकेंगे। तो ऐसा आप कर सकें, मैं कर सकूँ। धन्यवाद। 10 बजे है जो हमारे बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के योग मेरे माननीय सेक्रेटरी देव समाज श्रीमान निर्मल सिंह जी करवाएंगे 10 बजे। और दूसरी सभा कल 12 बजे है भाव प्रकाश की। उसके बाद लंच लग जाएगा ताकि कल बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो टाइम पे फ्री हो जाए। आज रात का जो डिनर है वो 7:30 से 9 बजे तक नीचे हॉल में लगेगा। 9 बजे के बाद हम बंद कर देंगे। तो कृपया सारे धर्म संबंधी कोशिश करें कि उसके बीच बीच में जो यहाँ पे रुके हुए हैं वो अपना डिनर कंप्लीट कर लें। और सुबह ब्रेकफास्ट हम लगाएंगे 7:30 से 8:30 तक। तो 8:30 तक ख़त्म कर लें ताकि फिर वो उसको करके वो लोग भी सभा में आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।